वंदे मातरम। विद्यार्थी भाई और बहनों, आइए हम सब मिलते हैं इकाई 7 के दूसरे भाग में, हार की जीत, जिनका दूसरा भाग। अंत में जो बात हमने की थी कि बाबा भारती खड़क सिंह के भय से, खड़क सिंह के डर से रात भर जाग जाग कर अस्तबल की रखवाली करते हैं और लंबा समय बीत जाने के बाद बाबा भारती शायद थोड़े असावध भी हो जाते हैं। यहां तक शायद हमने बात की थी। यहां से अब थोड़ी सी बात आगे चलाते हैं कि अब खड़क सिंह डाकू क्या करता है और किस प्रकार से बाबा भारती के पास आता है। लंबे समय के बाद एक दिन संध्या के समय, शाम के समय, जिस समय में बाबा भारती रोज घोड़े पर सवार होकर के कुछ मीलों का अंतर काटने के लिए निकलते हैं, उसी समय बाबा भारती रोज की तरह सुल्तान की पीठ पर बैठ करके सवार होकर के घूमने के लिए आज निकले हुए हैं। इस समय बाबा भारती की आंखों में चमक थी, एक प्रकार की खुशी थी, क्योंकि खड़क सिंह ने जो कहा था कि मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा, लेकिन घोड़ा उनके पास ही अभी है, तो इस बात की चमक थी और मुख पर प्रसन्नता, खुशी के भाव उसके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। कभी वो घोड़े को चलाते चलाते घोड़े के शरीर को देखते हैं और कभी उसके रंग को देखते थे और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते थे, फूले न समाते थे, यानी कि बहुत खुश होते थे, बहुत प्रसन्न होते थे। रास्ते में बाबा भारती जाते हैं, उसी समय सहसा यकायक अचानक एक ओर से आवाज आती है, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगले शब्द दिया है, यानी कि कंगाल, गरीब, कि ओ बाबा इस गरीब की आप सुनते जाना। इस प्रकार से कोई ऐसी आवाज आती है। उस आवाज में करुणा थी, यानी कि दया थी, दुख दिखाई दे रहा था। बाबा अपने घोड़े को रोक लेते हैं, क्योंकि वो तो एक साधु थे, तो तुरंत ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर के वो थोड़े समय के लिए बाबा भारती रुक जाते हैं। चारों तरफ देखते हैं, एक अपाहिज, यानी कि अपंग, जो विकलांग है, ऐसा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में, एक पेड़ की छाया में पड़ा हुआ वो कराह रहा है। कराह रहा है मतलब दर्द भरी आवाजें वो निकाल रहा है, दुख भरी आवाजें वो निकाल रहा है। बाबा भारती उससे कहते हैं कि क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है, मतलब तुम्हें क्या दुख है। अपाहिज हाथ जोड़ करके कहता है कि बाबा मैं बहुत दुखियारा हूं, यानी कि मैं बहुत दुखी हूं, मुझ पर आप दया कीजिए। रामावाला यहां से 3 मील है। रामावाला गांव का नाम है, जहां वो बाबा ठहरे थे, वहां से 3 मील दूर रामावाला गांव है। मुझे वहीं जाना है। वो अपाहिज रामावाला गांव जाना चाहता था। तो बाबा भारती उसे पूछ भी लेते हैं कि वहां तुम्हारा कौन है, वहां तुम्हें क्यों जाना है। तो दुर्गादत्त वैद्य नाम का कोई व्यक्ति है, उसका नाम वो कंगाल देता है कि दुर्गादत्त वैद्य जो है उसका नाम आपने सुना होगा और मैं उनका सौतेला भाई हूं और मुझे उसके यहां जाना है। आप मुझे अपने घोड़े पर बिठा लीजिए, परमात्मा यानी कि भगवान आपका भला करेगा, मुझे वहां तक आप पहुंचा दीजिए। बाबा भारती को दया आ जाती है और वो घोड़े से नीचे उतर आते हैं और अपाहिज को मदद करके वो घोड़े पर बिठा लेते हैं और स्वयं बाबा भारती खुद घोड़े की डोर, यानी कि लगाम, घोड़े की जो बाग है, लगाम जो है, वो पकड़कर बाबा भारती धीरे 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 आगे चलने लगते हैं। चलते चलते सहसा अचानक कुछ ऐसा होता है कि बाबा भारती को एक झटका सा लगता है और लगाम जो उन्होंने पकड़ी हुई थी, बाग जो पकड़ी हुई थी,
वो उनके हाथों से छूट जाती है। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है, मतलब बहुत आश्चर्य होता है उसे। और जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े पर अब तो तनकर बैठा हुआ है, सीधा होकर के वो बैठ गया है और घोड़े को दौड़ाए लिए आगे ही आगे जा रहा है, और घोड़े पर बैठे हुए व्यक्ति को देखकर बाबा भारती के चेहरे पर एक प्रकार सा भय उभर आता है और विस्मय भी होने लगता है, आश्चर्य होने लगता है और निराश भी हो जाते हैं। शायद उसे लगा कि मेरा घोड़ा चला गया, तो ऐसे निराश होकर के एक चीख निकल जाती है, क्योंकि जब वो देखते हैं कि वो अपाहिज के रूप में और कोई नहीं था बल्कि खुद खड़ग सिंह डाकू था। तो ये देख करके बाबा भारती बड़े दुखी हो जाते हैं, आश्चर्य में भी पड़ जाते हैं और निराश भी हो जाते हैं। बाबा भारती कुछ समय के लिए, कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहते हैं, क्योंकि अचानक सब कुछ हो जाता है, इसलिए बाबा भारती थोड़े चुप हो जाते हैं। इसके बाद, इसके पश्चात कुछ निश्चय करके मन में कुछ संकल्प किया, कुछ पक्का किया, और इसके बाद पूरे बल से, जोर से वो चिल्ला करके बाबा भारती बोलते हैं कि जरा ठहर जाओ। वो डाकू को आवाज लगाते हैं कि तुम थोड़ी देर ठहर जाओ, जोर से आवाज लगाते हैं, क्योंकि खड़ग सिंह तो घोड़े को आगे ही आगे दौड़ाए जा रहा है। खड़ग सिंह दूर से भी थोड़ी आवाज सुन लेता है और आवाज सुन करके वो घोड़े को रोक लेता है और घोड़े की गर्दन को वो बड़े प्यार से हाथ फेरने लगता है और कहता है कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं आपको अब नहीं दूंगा, क्योंकि अब उसका जो मूल स्वरूप था वो तो सामने आ ही गया था। खड़ग सिंह खुद था, ये बात बाबा जी भी जान गए थे। तो सामने से ही खड़ग सिंह कह देता है कि बाबा जी, यह घोड़ा मैं अब आपको नहीं दूंगा। फिर भी बाबा जी उसको कहते हैं कि मगर एक बात तुम सुनते जाओ, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। खड़ग सिंह रुक जाता है, ठहर जाता है। बाबा भारती उसके निकट, उसके पास जाते हैं और ऐसी आंखों से देखा कि जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। बकरा कसाई के यहां काटने के लिए जाता है, तो उसी प्रकार से बाबा भारती भी वहां, क्योंकि बाबा भारती के साथ इस प्रकार से यहां धोखा हुआ है, तो इस प्रकार से वो देखता है। फिर वो कहते हैं, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। साधु थे, कुछ मन में सोचा होगा, निश्चय किया होगा, इसीलिए वो सामने से ही कह देते हैं कि अब ये घोड़ा जाओ, तुम्हारा हो गया। लेकिन वो एक विनती करते हैं कि ये घोड़ा मैं तुमसे वापस नहीं मांगूंगा, वापस देने के लिए भी नहीं कहूंगा, लेकिन खड़ग सिंह एक बात तुम सुनो और एक बात तुम ध्यान रखो कि एक बात की वो प्रार्थना, विनती करते हैं कि तुम ये घटना, ये बात किसी से मत कहना कि इस प्रकार से तुमने छल करके, कपट करके और धोखे से मुझसे ये घोड़ा ले लिया है, ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना मैं निराश हो जाऊंगा, मेरा दिल टूट जाएगा। इस प्रकार से बाबा जी खड़ग सिंह को कहते हैं और बाबा जी तो कहते हैं कि इस घोड़े का नाम मेरे सामने अब तुम लेना ही नहीं। जैसे कि वो अपने मन से बिल्कुल भूल ही गए हैं, उसी प्रकार से वो कह देते हैं कि घोड़े का नाम तुम मेरे सामने मत लेना, तुम जाओ, लेकिन ये बात किसी को तुम बताना नहीं। इस बात की प्रार्थना बाबा जी करते हैं। खड़ग सिंह को इस बात को सुनकर के बड़ा आश्चर्य होता है, अचरज होता है। खड़ग सिंह के मन में तो ये सोच थी, ये विचार था कि मुझे ये घोड़ा वापस दे देना पड़ेगा, या तो बाबा जी जबरदस्ती करेंगे, मुझे घोड़ा लेकर जल्दी से यहां से भागना पड़ेगा। लेकिन ये तो बाबा जी ने उल्टा ही कर दिया। बाबा जी ने ऊपर से ये बोल दिया कि इस बात को तुम किसी को बताना ही नहीं। इस प्रकार से खड़ग सिंह अपने मन ही मन ऐसा सोच रहा है। इसमें बाबा जी का क्या प्रयोजन हो सकता है, यानी कि क्या हेतु हो सकता है, उसका ध्येय क्या हो सकता है, ये बात खड़ग सिंह के मन में समझ नहीं आ रही थी।
खड़क सिंह बहुत सोचता है, बहुत सिर मारता है, मतलब ज्यादा सोचने की कोशिश करता है, फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है कि बाबा जी ने ऐसा उसे क्यों कहा है। हार करके अंत में खड़क सिंह बाबा जी से ही पूछ लेता है कि बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है कि अगर मैं ये बात किसी और को मैं बता दूं तो आपको क्या डर है। ध्यान से बाबा जी की ओर देख करके वो कह देता है, बाबा जी से पूछता है कि आपको क्या डर है कि अगर मैं ये बात किसी और को बता दूं। सुन करके बाबा भारती जी उत्तर देते हैं कि लोगों को अगर इस घटना का पता चल जाता है तो लोग किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। जैसे बाबा भारती ने खुद ने गरीब समझकर, कंगाल समझ करके इस डाकू पर विश्वास किया था, तो अगर ये घटना किसी और को पता चलेगी तो कोई व्यक्ति फिर कभी किसी गरीब पर भरोसा नहीं करेगी। इस बात का डर शायद बाबा जी को यहां ज्यादा था। ये कहते कहते बाबा जी सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लेते हैं, मुंह फेर लेते हैं, जैसे घोड़े के साथ बाबा जी का कोई संबंध ही नहीं था, उसी प्रकार से वो मुंह मोड़ लेते हैं। बाबा भारती अब यहां से चले जाते हैं, लेकिन खड़क सिंह के कानों में बाबा भारती के शब्द उसी प्रकार से गूंज रहे, बार बार वही शब्द उसे याद आ रहे हैं और वो सोचता है कि कैसे ऊंचे विचार वाले व्यक्ति है ये, पवित्र भाव है इसका और पावन भाव से, पवित्र भाव से रहने वाले ये साधु, और उन्हें इस घोड़े से कितना प्रेम भी था। ये बात बाबा जी के बारे में खड़क सिंह अपने मन ही मन सोचता है। इसे देखकर फूल की नाई, फूल जैसे खिलता है उसी प्रकार से घोड़े को देख करके बाबा भारती का मुंह प्रसन्न हो जाता था, खुश हो जाता था और ये भी कहते थे बाबा भारती के, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, सुल्तान के बगैर मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसा जो बाबा भारती कहते थे। और कई रात घोड़े की रखवाली करते करते वो तो सोए भी नहीं है, जागते रहे अस्तबल की रखवाली करने में, और भजन भक्ति करना भी छोड़ दिया था और घोड़े की रखवाली सिर्फ और सिर्फ करते रहे। लेकिन आज उनके मुख पर, बाबा जी के मुख पर दुख की एक रेखा तक दिखाई नहीं देती थी, जरा भी दुख उसे नहीं लग रहा था। बाबा भारती को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार मन में था, एक ही ख्याल था कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, गरीबों पर विश्वास करे लोग, ये बात बाबा भारती चाहते थे। और इसीलिए शायद ऐसा मनुष्य कोई मनुष्य नहीं लेकिन देवता, भगवान हो सकता है। इनके साथ इतना छल हुआ, बाबा जी के साथ ऐसा धोखा हुआ, तो भी वो अपना लक्ष्य नहीं छोड़ते हैं। इस प्रकार से वो खड़क सिंह अपने मन ही मन बाबा जी के लिए विचार करते हैं। फिर रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के यहाँ वापस उसके मंदिर में पहुंचता है, आता है। चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा, एकदम खामोशी छाई हुई थी, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव में से सिर्फ कुत्ते भौंकने की आवाजें आ रही थी। मंदिर के अंदर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था, बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। खड़क सिंह सुल्तान की बात यानी कि डोर हाथ में पकड़े हुए आगे चल रहा था। वह धीरे धीरे खड़क सिंह घोड़े को लेकर अस्तबल के फाटक मतलब दरवाजा, अस्तबल के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा वहां खुला ही पड़ा हुआ है क्योंकि अब वहां घोड़ा तो है ही नहीं। किसी समय यहां पर, इसी जगह पर, इसी फाटक पर बाबा भारती स्वयं खुद लाठी हाथ में लेकर के पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डकैती का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। इसीलिए दरवाजा ऐसे ही खुला पड़ा है। खड़क सिंह ने आगे बढ़ करके सुल्तान को उसके स्थान पर अस्तबल में जाकर के बांध दिया है और धीरे से वो बाहर निकलकर सावधानी से फाटक यानी कि अस्तबल का दरवाजा बंद कर देता है। और उस समय उसकी आंखों में, खड़क सिंह डाकू था फिर भी उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे, भलाई के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने, भले वो डाकू था लेकिन भलाई का कुछ काम किया, तो इस प्रकार से भलाई के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। अब रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। 12-12 घंटे के दो हिस्से में
3-3 घंटे के पहर आते हैं, उसमें तीसरा पहर रात्रि का बीत चुका था और चौथा पहर जैसे ही शुरू होता है उसमें बाबा भारती अपनी कुटिया से उठ करके बाहर निकलते हैं। ठंडे जल से बाबा जी स्नान करते हैं और फिर जैसे कि वो कोई स्वप्न में चल रहे हैं उसी प्रकार से बाबा जी धीरे धीरे चलते हुए अस्तबल की ओर जाने लगते हैं। रोज का नियम है उसका, तो उसी प्रकार से वो अस्तबल की ओर जाते हैं। फिर अचानक फाटक के पास पहुंच करके उसे याद आता है कि मैं यहां क्यों आया हूं, यहां घोड़ा तो है ही नहीं। उसके पांव वहीं पर रुक जाते हैं, फाटक पर ही रुक गए बाबा जी। वापस याद आने के बाद कि घोड़ा तो यहां है ही नहीं, तो वापस अपनी कुटिया की ओर बाबा जी आने लगते हैं और उसके मन में घोर निराशा, बहुत दुख उसके मन में है और इस प्रकार से निराशा से भरे हुए मन से खुद बाबा जी अपनी झोपड़ी की तरफ आने लगते हैं और उसी समय घोड़े ने अपने स्वामी, अपने मालिक के पांव की चाप मतलब आहट, पैरों में से चलते समय जो आवाज आती है उसको आहट कहा जाता है। तो आहट घोड़ा सुन लेता है कि ये तो मेरे स्वामी, मेरे मालिक है, स्वामी जी है। तो ये आहट सुन करके घोड़ा जोर से हिन हिनाने लगता है। वो हिन हिनाया है। अचानक बाबा भारती अपने घोड़े की हिन हिनाहट सुन लेते हैं और प्रसन्नता से खुश होकर के दौड़ते हुए बाबा जी अस्तबल में अंदर जाते हैं। वहां अपना घोड़ा दिखाई देता है तो बड़े प्यार से घोड़े से गले लिपट कर मिलते हैं, गले से लिपट करके घोड़े से मिलते हैं और इस प्रकार के रोने लगते हैं जैसे कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए अपने पुत्र से मिल रहा हो। उसी प्रकार से बाबा जी भी अपने घोड़े से, क्योंकि अपने घोड़े को बहुत वो चाहते थे, तो घोड़े को इस प्रकार से मिल रहे हैं। बार बार घोड़े की पीठ पर वो हाथ फेरते थे और बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते थे। थपकियां यानी कि हाथ से धीरे धीरे मारना, धीरे धीरे उस पर प्यार से हाथ फेरते हैं। फिर संतोष से, एक प्रकार का संतोष उसके मन में हो गया और वो बोलते हैं मन ही मन कि अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा, मतलब अब सभी लोग गरीबों की सहायता करेंगे। इस प्रकार से बाबा जी हारे हुए थे, फिर भी उसकी जीत हो जाती है और डाकू के मन में जो हृदय परिवर्तन, डाकू के मन में जो विचार आए, बाबा जी के शब्द उसको सुनाई पड़े और उसकी वजह से जो हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने घोड़ा वापस करने का फैसला तुरंत ले लिया। यह बात यहां डाकू के हृदय परिवर्तन से संबंधित है। बाबा जी की सज्जनता जो है और बाबा जी का जो दया भाव है वो बात इस कहानी में बताई गई है। यहां 7वीं इकाई हम पूर्ण करते हैं। आने वाली इकाई तक आप सबको अलविदा, वंदे मातरम।